स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। 20 जुलाई के बवाल के बाद भी सीजेपी का प्रोटेस्ट अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में अब गृह मंत्री अमित शाह एक्शन में आ चुके हैं। बड़ी बैठक उनके आवास पर बुलाई गई है, जहां कई बड़े नेता पहुंचे हैं। इस बैठक में नितिन नवीन जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसके अलावा जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह जो कि मंत्री हैं और तमाम बड़े नेता और अधिकारी पहुंचे हैं। अब आगे की प्लानिंग तैयार की जाएगी कि किस तरीके से संवाद किया जाए, क्योंकि सीजेपी ने जो विरोध प्रदर्शन किया उस विरोध प्रदर्शन में बवाल हुआ। कई जगह पर पुलिस वालों पर पथराव हुआ, पुलिस वालों को टारगेट करके मारा गया। अब ऐसे में पूरी रिपोर्ट गृह मंत्री अमित शाह के पास पहुंची है, तो उन्होंने बैठक बुलाई है। कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में पेपर नीट को लेकर प्रदर्शन लगातार जारी है। केंद्र सरकार से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग लगातार सीजेपी की तरफ से हो रही है। संसद मार्च के बाद सीजेपी का प्रोटेस्ट अभी थमा नहीं है। मंगलवार को भी दिल्ली में प्रदर्शनकारी डटे रहे, उसके अलावा बुधवार को भी वहां पर भीड़ नजर आई। उधर सोनम वांगचुक भी अस्पताल में अनशन पर है। इस बीच अब सरकार बातचीत की पहल करती नजर आ रही है। केंद्र सरकार बुधवार को कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में हो रहे प्रदर्शन के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत का एक और दौर करने जा रही है। खबरों के अनुसार एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के साथ देर रात हुई बैठक के बाद उन्हें किसी समाधान की उम्मीद अब नजर आ रही। इसीलिए आगे सीजेपी के नेताओं से, उनके जो बड़े प्रवक्ता हैं, उनसे बातचीत हो सकती है। खबरों के अनुसार केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह बुधवार को बहुत जल्द सीजेपी प्रतिनिधियों से मिले। ये बैठक ऐसे समय में होने जा रही जब मंगलवार की रात उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के साथ मेदांता अस्पताल में भर्ती सोनम वांगचुक से मुलाकात की थी, उनसे बातचीत की थी। सोनम वांगचुक से हड़ताल खत्म करने की बात भी कही गई थी सरकार की तरफ से, इन मंत्रियों की तरफ से। और अब इसी बीच दिल्ली में इस खबर के बीच, प्रदर्शन के बीच लगातार दूसरे दौर की बातचीत जब हुई है, तो फिर ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह के घर बैठक भी बुलाई गई है। सीजेपी से सरकार की बातचीत से जुड़ी इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर रही है। और आपको बता दें कि सरकार बातचीत के लिए जब तैयार हुई है, तो उसके बाद उम्मीद की जा रही है कि आगे ये प्रदर्शन थम सकता है। सरकार कह चुकी है कि वो बातचीत के लिए तैयार है, भले ही राजधानी में प्रदर्शन तेज हो गए हों। सरकार लगातार आंदोलनकारी छात्रों से संवाद की कोशिश कर रही है और ऐसे में ताजा बातचीत केंद्र की ओर से की जा रही कोशिशों में एक बड़ी पहल है। जेपी नड्डा ने सीजेपी प्रतिनिधियों के एक प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात 20 जुलाई को की थी और इस बीच राहुल गांधी ने भी प्रदर्शन शुरू कर दिया था, प्रियंका गांधी ने भी प्रदर्शन शुरू कर दिया था। पीएम आवास के बाहर इन लोगों ने प्रदर्शन किया, जहां पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, विपक्ष के तमाम और नेता प्रधानमंत्री के आवास को घेर कर वहां नारे लगाते हुए नजर आए। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया, हालांकि बाद में सभी नेताओं को रिहा कर दिया गया। संसद के मानसून सत्र में भी ये मुद्दा लगातार गूंज रहा है। विपक्ष छात्र आंदोलन पर संसद में चर्चा की मांग कर रहा है और ऐसे में अब गृह मंत्री अमित शाह ने यह बैठक बुलाई है। इस बैठक में आगे की सभी तस्वीरें तय कर ली जाएंगी, किस तरीके से आगे बढ़ना, संवाद कैसे करना है, पुलिस प्रशासन किस तरीके से अपना काम करे कि हिंसा ना हो, बवाल ना हो, उपद्रव ना हो और छात्रों को किसी भी तरीके का नुकसान ना हो। लेकिन जो अराजक तत्व हैं, जो दिल्ली को जलाना चाहते हैं, बवाल करना चाहते हैं, हिंसा करना चाहते हैं, पुलिस को टारगेट करके मार रहे हैं, उनका भी इलाज कैसे किया जाए, ये सब भी लगातार गृह मंत्री अमित शाह की बैठक में तय होता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल जो अपडेट आएगी वो आप तक जरूर पहुंचाएंगे, बने रहिए हमारे साथ लगातार। अभी की खबर यही है कि दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बड़ी बैठक और इस बड़ी बैठक के बाद बड़ी हलचल भी हो रही है। जो अपडेट आएगी पहुंचाएंगे जरूर। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।